व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो देखो ऐसा है, आज की जो अपनी वीडियो है वो ना ही तो कोई ब्लॉग है, ना ही कोई वर्कआउट की वीडियो है, और ना ही कोई ट्रैवलिंग का कुछ है, ना ही कहीं दोस्तों के साथ कुछ जा रहे हैं, नहीं कुछ। आज की जो वीडियो है वो आप सबके लिए एजुकेशनल पर्पज़ के लिए एजुकेशनल वीडियो है क्रिएटिन के ऊपर। आज के अपन इस वीडियो के अंदर जानेंगे क्रिएटिन क्या होता है, सब कुछ क्रिएटिन के बारे में A to Z चीज़ बताऊंगा आपको। पूरी न्यूट्रिशनल वीडियो होगी, एंड तक जरूर 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 से देखना है आपको, ठीक है? बस इतनी सी बात मानना, एंड तक जरूर देखना। क्रिएटिन के बारे में आपको फुल नॉलेज देने की कोशिश करूंगा, तो इस वीडियो को अपन चालू करते हैं। बढ़ते हैं अपन अपनी क्रिएटिन की वीडियो पर। ये कुछ पॉइंट्स आ रहे हैं जिसके बारे में आज अपन इसी वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। क्रिएटिन क्या होता है, बेनिफिट्स क्या है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सारी चीज़ इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो बढ़ते हैं अपन अपने फर्स्ट पॉइंट पे, जो कि है व्हाट इज क्रिएटिन। क्रिएटिन क्या है असल में? क्रिएटिन एक नेचुरल चीज़ है जो अपनी बॉडी के अंदर पहले से ही प्रेजेंट है। कहाँ पर होती है? अपनी लिवर के अंदर हुई, किडनी के अंदर हुई, पेनक्रियास के अंदर हुई, इन सब में पहले से ही प्रेजेंट रहती है। तो बेसिकली ये कोई आर्टिफिशियल चीज़ नहीं है, अपनी बॉडी में पहले से ही प्रेजेंट है, ठीक है? ये हुआ अपना फर्स्ट पॉइंट, व्हाट इज क्रिएटिन। बढ़ते हैं अपन अपने सेकंड पॉइंट पे, फंक्शनिंग ऑफ क्रिएटिन पे। तो बेसिकली क्रिएटिन करता क्या है? सवाल आ रहा होगा ना, तो इस सवाल का जवाब। क्रिएटिन बेसिकली क्या करेगा? एटीपी के लेवल को हाई करेगा। एटीपी क्या करता है? अपनी बॉडी के अंदर एनर्जी बढ़ाता है। एटीपी हाई इज इक्वल टू एनर्जी हाई, एटीपी लो तो एनर्जी लो, ठीक है? समझे इतना? अब ऐसा है, जो नॉन वेजिटेरियन जो लोग होते हैं, तो उनके जो फिश होती है, चिकन होता है, मटन होता है, इसके अंदर क्रिएटिन क्या है? अच्छे एडिक्वेट अमाउंट के अंदर है। तो जो नॉन वेजिटेरियन है उनको इतना रिक्वायर्ड नहीं होता, पर जो वेगन हुए, वेजिटेरियन हुए, वेजिटेरियन फूड के अंदर क्रिएटिन की जो अमाउंट है वो बहुत कम रहती है। तो अपन को वो एज अ डाइट सोर्स में अपन उसे नहीं ले सकते, तो अपन को उसे आर्टिफिशियली लेना पड़ता है। अब बढ़ते हैं अपन अपने तीसरे पॉइंट की तरफ, फंक्शन ऑफ क्रिएटिन। क्रिएटिन के क्या फायदे हैं? तो देखो, सबसे बड़ा जो फंक्शन है क्रिएटिन का है वो है इंक्रीज इन स्ट्रेंथ। अगर आप उसे अच्छा कंज्यूम कर रहे हैं, आपको टाइम हो गया, तो आपको पता होगा कि आपकी स्ट्रेंथ में कितना इंक्रीज हो रहा है। क्यों? क्योंकि एटीपी जो होता है वो एनर्जी को बढ़ाता है, और आपके अंदर जब ज्यादा एनर्जी रहेगी तो आप ऑटोमेटिकली थोड़ा ज्यादा वजन उठा रहे होंगे एज कंपेयर टू कि जब आप क्रिएटिन नहीं ले रहे। दूसरा जो इसका सबसे बड़ा फंक्शन है कि ये इंक्रीज करता है लीन मास को। क्यों? क्योंकि ये वाटर होल्ड करेगा। वाटर होल्ड करेगा तो शरीर थोड़ा बल्की दिखता है, तो ये लीन मास को प्रमोट करता है। शॉर्ट टर्म के लिए लीन मास को प्रमोट करेगा, अगर लॉन्ग टर्म फायदे के लिए देखो तो लॉन्ग टर्म के अंदर स्ट्रेंथ को प्रमोट करता है बेसिकली। तीसरा जो इसका फंक्शन है कि अपना जो ब्रेन होता है उसकी फंक्शनिंग के अंदर क्रिएटिन बहुत अच्छा रहता है। बेटर ब्रेन फंक्शनिंग के अंदर क्रिएटिन इज वेरी गुड। चौथा जो इसका सबसे बड़ा फंक्शन है, कंट्रोल इन ब्लड शुगर। कई सारी स्टडीज में ये पाया गया है कि जो क्रिएटिन है वो ब्लड शुगर लेवल को बहुत कंट्रोल के अंदर रखता है। तो जो शुगर पेशेंट है वो भी इसे आराम से ले सकते हैं, पर अगर एक बार जो शुगर पेशेंट है वो डॉक्टर की कंसल्ट से ले तो ज्यादा बेटर है, ठीक है? तो ये हुआ अपना फंक्शंस ऑफ क्रिएटिन। अब बढ़ते हैं अपन अपने फोर्थ पॉइंट की तरफ, विच इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ क्रिएटिन। तो देखो ऐसा है, मार्केट में ना कई तरह के क्रिएटिन आते हैं। माइक्रोनाइज क्रिएटिन हुआ, क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट हुआ, बफर्ड क्रिएटिन हुआ, क्रिएटिन नाइट्रेट हुआ, क्रिएटिन HCl हुआ, और क्रिएटिन इथाइल ईस्टर हुआ। ये कई सारे तरह के क्रिएटिन आते हैं, पर जो सबसे बेस्ट फॉर्म है वो है क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट। क्यों? क्योंकि वो अपनी बॉडी के अंदर 99% डिसॉल्व हो जाता है आराम से, प्लस ये जो आप बाकी की फॉर्म जो मैंने आपको बताई, माइक्रोनाइज्ड वगैरह, ईस्टर, HCl वगैरह, उसके अंदर
मोनोहाइड्रेट सबसे सस्ता आता है, तो बजट फ्रेंडली है एक तो, और दूसरा अपनी बॉडी के लिए मोनोहाइड्रेट सबसे बेस्ट है क्योंकि वो अपनी 99% डिजोल्व हो जाता है अपनी बॉडी के अंदर। तो ये हुआ अपना 4th पॉइंट। बढ़ते हैं अपन अपने 5वें पॉइंट की तरफ, हाउ एंड व्हेन टू टेक इट। तो देखो ऐसा होता है, क्रिएटिन लेने के 2 फेज होते हैं, एक तो होता है अपना लोडिंग फेज और एक होता है अपना नो लोडिंग। तो बेसिकली लोडिंग फेज के अंदर अपन क्या करते हैं, लोडिंग फेज के अंदर अपन को एक चीज करनी है कि 20 दिनों तक अपन को 20 ग्राम स्कूप इसकी 3 से 5 ग्राम के बीच में वेरी करती है, पर अपन को 20 ग्राम पर डे क्रिएटिन लेना है। 20 दिन हो जाए तो उसके बाद अपन क्या कर सकते हैं, 20 दिन बाद अपन 3 से 5 ग्राम चालू कर सकते हैं। फिर दूसरा आता है अपना नो लोडिंग फेज। नो लोडिंग फेज के अंदर आपको कुछ नहीं करना, नॉर्मल 3 से 5 ग्राम आपको डेली लेना है, पर मेरी एडवाइस ये रहेगी कि आप इसे पोस्ट वर्कआउट लें। क्यों? क्योंकि पोस्ट वर्कआउट में ज्यादा इफेक्टिव रहता है मेरे अकॉर्डिंग। तो ये था अपना 5वां पॉइंट, हाउ एंड व्हेन टू टेक इट। अब आते हैं अपन अपने 6ठे पॉइंट की तरफ, मिथ अबाउट क्रिएटिन। तो देखो ऐसा है, बेसिकली अफवाह तो कोई भी फैला सकता है, मैं फैला दूं, कोई भी फैला दे, आपका जानकार फैला दे। अगर आपको नॉलेज नहीं है ना, और आपके साथ वाले को भी नहीं है, या फिर आप जिससे एडवाइस लेते हो उसको भी नहीं है, तो फिर तो दिक्कत है यार। देखो मिथ ऐसा है, कुछ कॉमन मिथ बता रहा हूं आपको जो क्रिएटिन के बारे में फैलते हैं, कि क्रिएटिन की एक साइकिल होती है कि इसे 2 हफ्ते लो, फिर 1 हफ्ते छोड़ दो, या 3 हफ्ते लो, 1 हफ्ते छोड़ दो। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। क्रिएटिन एक नेचुरल चीज है जिसको आप रेगुलरली ले सकते हो, वो आपको रिजल्ट देगी, चाहे वो स्ट्रेंथ में हो, लीन मास गेनिंग के अंदर हो। लीन मास बिल्डिंग के अंदर बेस्ट रहता है, और स्ट्रेंथ जो है वो भी बहुत अच्छी आती है ना। दूसरी जो अपनी मिथ रहती है वो है किडनी इशू। ऐसी कोई सी भी स्टडी नहीं है जिसके अंदर क्रिएटिन से किसी को किडनी इशू हुआ हो। पर एक बात अलग है, अगर सामने वालों को या आपको या मेरे को अगर किडनी की कोई बीमारी है, तो इसको लेने से पहले एक बार आप डॉक्टर से कंसल्ट कर लो तो बेस्ट रहेगा, वेल गुड रहेगा। तीसरी जो सबसे बड़ी मिथ रहती है क्रिएटिन के बारे में, वो है लॉस ऑफ मसल आफ्टर स्टॉपिंग क्रिएटिन। क्रिएटिन को रोकते ही आपने जो मसल क्रिएटिन से बनाई है वो बैठ जाएगी। स्टीरॉयड थोड़ी ना है यार, ये एक चीज बताओ, स्टीरॉयड है कि नहीं? मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही आपको एक चीज बताई कि एक नेचुरल चीज है, एकदम नेचुरल चीज है, बॉडी में पहले से प्रेजेंट है, अपन थोड़ा सा आर्टिफिशियली और दे रहे हैं उसको। एनर्जी का ही सोर्स है एक तरह से, और कुछ तो बढ़ा नहीं रहा, एनर्जी देगा, अपन वर्कआउट करेंगे तभी तो मसल आएगी ना। जो ये मिथ है ना, इसके अंदर की मसल चल जाती है अपनी। तो देखो ये बात बता दूं, क्रिएटिन से जो मसल बनेगी वो एकदम परमानेंट बनेगी। बस एक चीज है, क्रिएटिन जब आप छोड़ते हो उसके 6 हफ्ते बाद जो आपकी स्ट्रेंथ थी ना, उसमें हल्का बहुत फर्क आ सकता है, स्ट्रेंथ में आ सकता है, पर जो मसल है वो नहीं गिरेगी, तो नहीं गिरेगी, ये गारंटेड है। क्रिएटिन से जो मसल बनेगी वो नेचुरल मसल होगी, तो वो नहीं गिरेगी। तो ये मिथ भी बस्टेड है। क्रिएटिन के बारे में सारी मिथ बस्टेड है, मैं तो ये कहूंगा कि क्रिएटिन के बारे में सारी मिथ बस्टेड है। तो ये था अपना 6ठा पॉइंट, मिथ अबाउट क्रिएटिन। अब अपन आते हैं अपने 8वें पॉइंट की तरफ, साइड इफेक्ट ऑफ क्रिएटिन। क्या ही कहूँ यार इस बारे में। तो देखो बेसिकली क्या होता है कि क्रिएटिन का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, सच में कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में एक चीज बताई थी कि नेचुरल चीज अपनी बॉडी में पहले से पाई जाती है, और अपन थोड़ी सी ऊपर से और दे रहे हैं, बताइए ना। बेसिकली क्रिएटिन का जो है ना कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, पर मेरी एडवाइस एक ही रहेगी कि जब आप क्रिएटिन ले रहे हो तो जो आपकी वाटर इनटेक है उसको थोड़ा सा बढ़ा दो, और कुछ नहीं करना। क्रिएटिन ले रहे हो, वाटर इनटेक बढ़ाओ, गुड, वेल गुड, बहुत बढ़िया। क्रिएटिन से जो रिजल्ट आएंगे आपके वो बहुत अच्छे आएंगे, चाहे वो स्ट्रेंथ में हो, लीन मास गेनिंग के अंदर हो, ब्रेन फंक्शनिंग के अंदर हो, कंट्रोल इन ब्लड शुगर के अंदर हो, सब चीजों में बहुत अच्छा रहता है। मेरी मानो तो प्रोटीन से भी पहले अगर किसी को चालू करना है कुछ सप्लीमेंट तो क्रिएटिन होगा,
सबसे पहला जो सप्लीमेंट कोई भी चालू करेगा वो है क्रिएटिन। क्रिएटिन के बाद चाहे आप वे प्रोटीन लो, EAA कुछ भी लो, पर जो सबसे पहली चीज़ है वो क्रिएटिन है, क्योंकि ये बहुत अच्छा सप्लीमेंट है ये। अब आते हैं अपन अपने 8वें पॉइंट की तरफ, किसको क्रिएटिन लेना चाहिए। तो बेसिकली इसका आंसर मैंने पहले भी कर दिया था। कई लोग जो वीडियो देख रहे हैं बिना स्किप करे उनको पता होगा। देखो, क्रिएटिन किसे लेना चाहिए? जो वेगन हो, वेजिटेरियन हो, उनकी जो डाइट होती है उसके अंदर एक जो अमाउंट है क्रिएटिन का वो बहुत कम है, बहुत कम। तो उनको क्रिएटिन बेसिकली लेना चाहिए, क्योंकि उनको अपनी डाइट से नहीं मिल पा रहा। पर जो नॉन वेजिटेरियन है उनको उनकी डाइट से क्रिएटिन मिल जाता है। वेल गुड। चिकन हुआ, फिश हुआ, मैंने पहले भी बताया आपको कि नॉन वेजिटेरियन को अपनी डाइट से मिल जाता है, पर वेजिटेरियन को अपनी डाइट से नहीं मिलता। तो वेजिटेरियन को बेसिकली लेना चाहिए। तो ये हुआ अपना 8वां पॉइंट, किसको क्रिएटिन लेना चाहिए। अब अपन आते हैं अपने 90 पॉइंट की तरफ, किसको क्रिएटिन नहीं लेना चाहिए। ये मेन पॉइंट है, ये याद रखना। तो देखो ऐसा होता है, जो वेट रेस्ट्रिक्टेड स्पोर्ट हुआ, MMA हुआ, ट्रैकिंग हुआ, जो ये स्पोर्ट्स खेलते हैं जिसके अंदर वेट का जो क्राइटेरिया है कि आपका वेट ज्यादा नहीं होना चाहिए, वेट रेस्ट्रिक्टेड जानते हो ना, तो उनको क्रिएटिन नहीं लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये वाटर होल्ड करेगा तो ऑटोमेटिकली आपका वेट भी ज्यादा आएगा। तो जो वेट रेस्ट्रिक्टेड स्पोर्ट्स वाले बंदे हैं जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो बेसिकली आपके लिए ये नहीं है। इस वीडियो में अपन ने कुल 9 पॉइंट्स डिस्कस किए। तो देखो ऐसा है, अब ये ब्लॉग एंड करने की बारी आ गई है। तो देखो, मेरे एडवाइस में क्रिएटिन एक नेचुरल चीज़ है जिसको आपको लेनी चाहिए। ठीक है, वीडियो को पूरी देखने के लिए थैंक यू, बाय बाय। पर एक चीज़ बच गई एक चीज़। इस ब्लॉग को आपको ज़्यादा प्यार देना है। इस ब्लॉग को साइड में एक लाइक का बटन आ रहा है, लाइक के बटन को दबाना है, एक नीचे से प्यारा सा कमेंट ड्रॉप करना है, और सब्सक्राइब वाले ऑप्शन को जरूर से हिट करना है। आपके भाई को प्यार दोगे तो ऐसी वीडियो खूब सारी आएगी। तो बाय बाय टिल नेक्स्ट वीडियो।